हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का मैं लेकर आ गया हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 जो कि आपका होने वाला है कक्षा 10वीं विषय हिंदी, सेट कौन सा है? सेट ए है। पूर्णांक आपका रहेगा 75 का रहेगा और समय 3 घंटे रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय छात्रों, पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है कि आगे लिखा रहता है निर्देश। तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। इसमें लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द में आपको पेपर कॉपी में लिखना है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा और अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर भक्ति काल जो होता है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा काल है? भक्ति काल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, मधुर लगती है, नीरस लगती है, कड़वी, काकड़ी सी, अग्नि के समान। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सा, यानी कड़वी ककड़ी सी। अगला है, कलम का जादूगर कहा जाता है स्वयं प्रकाश जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, मन्नू भंडारी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर द, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी की चश्मा का पाठ की विधा है एकांकी, निबंध, व्यंग, कहानी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नंबर द, यानी कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कहानी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर सा, आचार्य विश्वनाथ। अगला है, भोलेनाथ के पिता थे गणेश जी, शिव जी के, दुर्गा माता के, द है कृष्ण जी के। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर वा, शिव जी के। अब प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। सूरदास मुख्यतः रस के कवि हैं, वात्सल्य, श्रृंगार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा वात्सल, दूसरा का हो जाएगा बड़भागी, तीसरा का हो जाएगा गौड़, ठीक, और चौथा का हमारा हो जाएगा, चौथा हमारा क्या कहता है कि नायक नायिका के संयोग का या वियोग का वर्णन बिंदी बिंदी रस में होता है। बिंदी बिंदी रस में होता है, तो किस रस में होता है? श्रृंगार रस में होता है। पांचवा, भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां बिंदी बिंदी को खिलाते थे। यानी भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो मछलियों को खिलाते थे। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है, असत्य सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। इसमें आपको सत्य और असत्य का चयन करके इसमें आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो पहला है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी। तो हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, असत्य। तीसरा है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, सत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, चौथा, ये भी हमारा सत्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है, सत्य है। त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, ये असत्य हो जाएगा हमारा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि सही जोड़ी, आपको प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी बनाइए। तो मैं फटाफट सही जोड़ी आपका बना देता हूँ, ठीक है। पहला का हो जाएगा, आत्मकथा जयशंकर प्रसाद, तीन वर्णों का मेल, गण हो जाएगा, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा,
अंधे की लाठी, अलंकार, अलंकार आभूषण, कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा और साना साना हाथ जोड़ी का क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 5 हमारा है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको इसमें उत्तर देना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा है, श्री कृष्ण का योग श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा उद्धव। उद्धव हो जाएगा। ठीक है। अगला है, सूर सरावली के कवि का क्या नाम है? सूर सरावली के कवि का क्या नाम है? तो सूरदास। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। अगला है, प्रतिदिन में कौन से समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला है, विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है? तो भोलेनाथ माँ की शरण में जाते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद को आपको इसमें कोई दो विशेषताएं लिखना है। उसके अथवा में रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। इस प्रश्न क्रमांक 6 है, सूरदास की दो रचनाएं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाएं लिखिए। दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं आपको इसमें बताना है, लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? इसके अगला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए? अथवा में है, इसके लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है। अगला है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि महाकाव्य एवं खंडकाव्य में इसमें आपको अंतर लिखना है। इसके अथवा में है, 10वां रस किसे माना गया है? उदाहरण सहित लिखिए। 10वां रस किसे माना गया है? उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, रिपोतार्ज किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य के दो निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। हिंदी साहित्य के दो निबंधकारों के नाम लिखना है और उनकी दो रचनाएं आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। इसके अथवा में है, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। दो में से किसी आपको एक को करना है, कोई सा भी कर सकते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 13 है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाएं के नाम लिखिए। अथवा में है, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली दो रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 में है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? प्रश्न क्रमांक 15 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। इसमें आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। उसका अथवा है, संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगा। प्रश्नवाचक इसमें आपको वाक्य परिवर्तन करना है। यह आपका विद्यालय है, निषेधवाचक। अथवा में भी है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्ध सहित वाक्य बनाकर आपको इसमें लिखना है। आंख का तारा होना, पहला है आंख का तारा होना, दूसरा है आग में घी डालना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताई है। इसके अथवे में है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो मेरे प्रिय छात्रों, अब आप फटाफट आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 का आपका सूरदास, दो रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, भाव पक्ष। तो आप फटाफट आंसर भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 7 का हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। तो ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, चौपाई छंद।
यह एक मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती है और हैं चरण के आखिर में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। इसके बाद उदाहरण, इसके बाद अगले प्रश्न का आंसर है प्रश्न क्रमांक 10 का, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है और खंडकाव्य में जीवन के किसी एक का वर्णन रहता है। प्रश्न क्रमांक, इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 11 का, आप आंसर देख लीजिए। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्तार्ज कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको इसमें लिखना था। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय। 2 रचनाएं, आपका बंटी, मैं हार चुकी। भाषा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। उत्तर हो गया इसका। प्रश्न क्रमांक 15 का है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इसका ये उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक अगला में क्या है, कहता है प्रश्न क्रमांक 18 है, इसमें आपको निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। किसी 2 में से आप एक कोई सा भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ इसमें आपको लिखना है। इसमें भी आप 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद आपको इसमें लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा है विज्ञापन लेखन से क्या आशा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। आपको इसमें काव्यांश को पढ़कर और नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। दूसरा है उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। 2 में से आप किसी एक को कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है, विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है। इसके अथवा में है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। यानी परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र दोस्त सहपाठी को एक बधाई पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 क्या कहता है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। रूपरेखा सहित आपको इसमें किसी एक को निबंध लिखना है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता। दूसरा है विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान। और चौथा है दैनिक जीवन पर महंगाई का असर। इनमें से आपको 4 में से किसी एक को रूपरेखा सहित आपको इसमें निबंध लिखना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप फटाफट तैयार कर लीजिए ताकि अपने त्रैमासिक के पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।